Good morning students. Today we will start our new topic or new metabolic pathway which is Krebs cycle. So Krebs cycle, it is also known as citric acid cycle or TCA cycle. What it mean by TCA cycle? Tricarboxylic acid cycle. Okay. So Krebs cycle, it is also known as citric acid cycle or tricarboxylic acid cycle, and it is most important metabolic pathway for energy supply. We can say about 65 to 75% of ATP is synthesized by Krebs cycle pathway, and it involves oxidation of acetyl coenzyme A into carbon dioxide and water. हमने यहाँ रिएक्शन के थ्रू शो किया है, एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर. And Krebs cycle, it was first proposed by Hans Adolf Krebs in 1937, and for this he was awarded by Nobel Prize of Physiology and Medicine in 1953. So actually में होता क्या है यहाँ पे आप देखिए, हम लोगों ने जो देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक पाथवे है या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है वो 4 डिफरेंट पाथवेज को इंक्लूड करता है ना. सबसे पहला पाथवे था, the first pathway was glycolysis pathway, and the end product of glycolysis pathway is 2 molecules of pyruvate. ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको. अब होगा क्या कि जो पायरुवेट है वो डायरेक्टली Krebs साइकिल में एंटर नहीं हो सकता है, तो इसीलिए क्या किया जाएगा, पायरुवेट जो है वो सबसे पहले किस में कन्वर्ट किया जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर थ्रू ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के द्वारा. ओके, तो अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, सबसे पहले पायरुवेट जो होगा pyruvate convert into acetyl coenzyme A through oxidative decarboxylation. So सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, conversion of pyruvate into acetyl coenzyme A. तो यहाँ पे होगा क्या, देखिए पायरुवेट जो है, पायरुवेट प्लस NAD पॉजिटिव यहाँ पे रहेगा, उसके अलावा कोएंजाइम A जो है वो अवेलेबल रहेगा इस रिएक्शन में, एंड देन कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. In the presence of enzyme pyruvate dehydrogenase complex, PDH भी बोलेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, pyruvate dehydrogenase complex. Actually, it is not a single enzyme. Why I am using here a complex word? That means it is not a single enzyme, but actually it is combination of 120 enzymes. How many enzymes? Approximate 120 enzymes. Why I am using complex? Because it is combination of 120 enzymes. ओके, सो क्या होगा, पायरुवेट जो है उसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, और ये जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है इट इंक्लूड अप्रोक्सीमेट 120 एंजाइम्स, और इसकी वजह से क्या बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A. तो दैट मींस एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो यहाँ पे बनेगा, CO2 बनेगा प्लस NADH बनेगा, ठीक है, और साथ के साथ हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज होंगे. तो इस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के द्वारा क्या हो रहा है, जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर. क्यों ऐसा हो रहा है एक्चुअल में, क्योंकि हो क्या रहा है कि Krebs साइकिल के अंदर पायरुवेट जो है वो डायरेक्टली एंटर नहीं हो सकता है, तो हमें क्या करना होगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के द्वारा पहले पायरुवेट को कन्वर्ट करना होगा एसिटाइल कोएंजाइम A में. नाउ एसिटाइल कोएंजाइम A कैन एंटर इनटू द Krebs साइकिल पाथवे. ओके, सो इसीलिए जो इतना सिंपल रिएक्शन दिखाई दे रहा है वो बहुत सिंपल रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कितने एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, अप्रोक्सीमेट 120 एंजाइम्स, और इन सारे एंजाइम्स की रिएक्शंस के द्वारा फाइनली पायरुवेट जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, सो अब हम लोग बात करेंगे कि ये एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो किस तरह से साइकिल में एंटर होता है और फर्दर क्रैब साइकिल जो है वो प्रोसीड करता है। सो
पहले हम बात करें ओवरव्यू के बारे में। ओवरव्यू ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, आप देखिए क्रेब्स साइकिल्स जो है इट इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू कार्बन कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट है दो कार्बन वाला? एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड 4 कार्बन कंपोनेंट विच इज ऑक्सैलोएसिटेट, OAA भी लिखते हैं हम इसे शॉर्ट में। तो यहाँ हो क्या रहा है, 2 कार्बन कंपोनेंट वाला एसिटाइल कोएंजाइम ए और 4 कार्बन कंपोनेंट वाला ऑक्सैलोएसिटेट जो है वो आपस में दोनों मिलेंगे और एक नया ही कंपोनेंट बनेगा जो कि 6 कार्बन कंपोनेंट वाला होगा। टू प्रोड्यूस 6 कार्बन कंपोनेंट, कौन सा होगा वो? सिट्रेट। ठीक है, तो ये ओवरव्यू है यहाँ पे, है ना। मतलब हमें करना क्या है, क्रेब्स साइकिल में फाइनली होगा क्या, एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलोएसिटेट आपस में कंबाइन करेंगे और उसकी वजह से 6 कार्बन कंपोनेंट यानी सिट्रेट का निर्माण होगा। साथ के साथ 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बनेंगी, वाटर रिलीज होगा और बहुत सारा NADPH जो है वो बनेगा। ओके, और ये सारा पाथवे जो है वो कहाँ इन्वॉल्व हो जाएगा, क्रेब्स साइकिल के अंदर इन्वॉल्व होगा। तो अब हम बात करते हैं क्रेब्स साइकिल के स्टेप बाय स्टेप्स के बारे में। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्रेब्स साइकिल जो है वो ड्रॉ किया है। यहाँ पे हो क्या रहा है, क्रेब्स साइकिल के अंदर जो फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कार्बन कंपोनेंट एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड 4 कार्बन कंपोनेंट ऑक्सैलोएसिटेट। यानी ऑक्सैलोएसिटेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो दोनों आपस में कंबाइन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेज और उसकी वजह से 6 कार्बन कंपोनेंट क्या बनेगा, सिट्रेट बनेगा। ओके, तो ये सिट्रेट बनता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। ये सिट्रेट जो होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एकोनिटेज एंजाइम, है ना। ये सिट्रेट किसमें कन्वर्ट होगा, आइसोसिट्रेट के अंदर कन्वर्ट होगा। यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि ये जो रिएक्शन है सिट्रेट से आइसोसिट्रेट का बनना, एक्चुअली इट इज 2 स्टेप रिएक्शन। तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट भी बनेगा जिसका नाम होगा सिस एकोनिटेज। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, पहले डिहाइड्रेशन होगा फर्स्ट स्टेप के अंदर, जिसकी वजह से हमारा इंटरमीडिएट क्या बनेगा, सिस एकोनिटेज बनेगा। उसके बाद फिर से हाइड्रेशन होगा और उसकी वजह से हमारा सेकंड कंपोनेंट जो है वो बनेगा आइसोसिट्रेट। तो पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलोएसिटेट के सिट्रेट सिंथेज प्रेजेंस में सिट्रेट का निर्माण हुआ। सिट्रेट जो है वो 2 स्टेप रिएक्शन के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एकोनिटेज ये कन्वर्ट हो गया आइसोसिट्रेट में। अब देखिए आइसोसिट्रेट जो है वो कन्वर्ट होगा अल्फा कीटोग्लूटरेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में आइसोसिट्रेट जो है वो अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए इस रिएक्शन के दौरान क्या होगा, जो NAD पॉजिटिव है वो किसमें कन्वर्ट होगा, NADH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और साथ के साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर देखिए अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है वो फर्दर कन्वर्ट होगा आपके सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो ये अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है वो अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के अंदर और यहाँ पे भी फिर से हमारा रिलीज होगा एनर्जी, NAD पॉजिटिव से NADH बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप देखिए, सक्सिनाइल कोएंजाइम जो है वो कन्वर्ट होता है सक्सिनेट के अंदर और यहाँ पे किस एंजाइम की प्रेजेंस में होगा, सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सिनेट में कन्वर्ट हुआ।
साथ के साथ जीडीपी जो है वो कन्वर्ट होगा जीटीपी के अंदर। नेक्स्ट सक्सिनेट जो है वो कन्वर्ट होगा फ्यूमरेट के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में सक्सिनेट का कन्वर्जन हुआ फ्यूमरेट में। सिमिलरली यहाँ पे FADH से क्या बनेगा, FADH2 बनेगा, FAD पॉजिटिव से FADH2 का निर्माण होगा। फिर फ्यूमरेट जो होगा वो मैलेट में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे फ्यूमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में फ्यूमरेट का मैलेट में कन्वर्जन हुआ। मैलेट जो है वो अगेन ऑक्सिलो एसीटेट रिसाइकल करेगा साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एज वेल एज NAD पॉजिटिव जो है वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा NADH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए ये जो साइकिल है वो कंटिन्यू चलता रहता है क्योंकि ऑक्सिलो एसीटेट जो है वो रिसाइकल होता रहेगा। ठीक है, तो ये स्टेप जो है ये कंटिन्यूशन में चलता रहेगा। अब हम बात करें इसके समरी के बारे में। तो समरी देखें अगर अपन इसकी, हो क्या रहा है यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस ऑक्सिलो एसीटेट प्लस NAD पॉजिटिव, हाउ मेनी 3 NAD पॉजिटिव प्लस 1 FAD पॉजिटिव प्लस GDP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये सब मिलके फाइनली क्या बनेगा यहाँ पे आप देखिए 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, 3 NADH मॉलिक्यूल, 1 FADH2 मॉलिक्यूल। फिर उसके अलावा क्या बनेगा 1 GTP मॉलिक्यूल। सो इस तरह से ये सारी नेट रिएक्शन है इसकी जिसके द्वारा हमें 3 NADH मिलेगा, 1 FADH2 मिलेगा और साथ के साथ 1 GTP मिलेगा। तो ये तो हुआ इसकी समरी के बारे में। अब अपन बात करते हैं इसकी एनर्जेटिक्स के बारे में। ठीक है, तो एनर्जेटिक्स में आप देखिए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अगर मैं कहूं कि देखिए कितने NADH मॉलिक्यूल मिल रहे हैं यहाँ पे 1 2 एंड 3। ओके, 3 NADH मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ पे मिल रहे हैं, 3 NADH मिले हमें और एक NADH जो है इससे हमें मिलते हैं 3 ATP। क्लियर? तो दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 ATP तो हमें ऐसे मिल जाएंगे। फिर हमें क्या मिला, एक FADH2 मिला है। सो 1 FADH2 से हमें मिलेंगे 2 ATP। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबको? तो टोटल कितने हो गए यहां तक आते आते 9 और 2 11। 1 हमें मिला है GTP, 1 GTP इज इक्वल टू 1 ATP। तो यहां तक आते आते हमारे कितने हो गए 12 ATP हो चुके हैं। क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? एक हमने एक NADH जो था वो हमारा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन जो था पायरुवेट से जब एसिटाइल कोएंजाइम A बन रहा था तो आपको रिएक्शन में देखना वहां पे एक NADH बना है। तो 1 NADH वहां बना, दैट मीन्स 3 ATP और आ गए यहाँ पे। तो टोटल कितने हो गए 15 ATP। अब देखिए एक ग्लूकोज से कितने पायरुवेट बनते हैं 2। ठीक है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट मीन्स 30 ATP तो यहाँ बन गए हमारे। ओके, फिर उसके बाद अब बात करते हैं थोड़ा सा ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। तो यहाँ तक हमें 30 ATP मिल गए हैं। अब 2 जो मिलते हैं NAD पॉजिटिव NADH वो कहाँ मिलते हैं हमें ग्लाइकोलाइसिस में। तो कितना हो गया 30 प्लस 6 और 2 हमें मिले थे ATP तो प्लस 2। तो टोटल कितने हो गए हमारे 38 ATP। तो दैट मीन्स एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन के द्वारा हमें कितने ATP मिलेंगे 38 ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? इसीलिए हम कहते हैं कि 65 से 70% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो किसके द्वारा फुलफिल की जाती है क्रेब्स साइकिल के द्वारा फुलफिल की जाती है। क्लियर सबको? तो हमें कितने ATP मिलते हैं क्रेब्स साइकिल के बाद 38 ATP जो है वो मिलेंगे एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के द्वारा। ओके, थैंक यू सो मच।